नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25+ MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ यूरेनियम की खोज 1995 में की गई थी। आप चित्र में देख सकते हैं, भीमा बेसिन का चित्र है ये। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोंड की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। गोंड जनजातीय समुदाय भारत की एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। किस जनजातीय परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रेलाइड नस्ल से और द्रविड़ परिवार से ये संबंधित होती है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है हमारा कि माही नदी किस में जाकर गिरती है? माही नदी किस में जाकर गिरती है? सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। माही नदी की बात कर लेते हैं तो यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के मेरुद झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेरुद झील से निकलती है। और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, माही नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है? या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है? तो पाला उपयुक्त किसके लिए नहीं होता है? चना के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भारत में चना कहाँ कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। और इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल हमारा है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। और यह विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला। अगला सवाल कर लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। और यह किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दोस्तों, अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से 7 द्वीप आते हैं। कौन कौन? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार में कौन कौन आते हैं? ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। और पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है? तो यहाँ पर लोअर अंडमान में स्थित है। 7वां सवाल है, जोजिला दर्रा
किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट सवाल, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध यदि आपसे पूछ ले किस राज्य में है? ओडिशा में है, महानदी पर स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1948 में शुरू हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ? 1957 में बनकर तैयार हो गया था। 9वां सवाल क्या कहता है? भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? भारत के किन राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल और राजस्थान में। भारत में यदि आपसे पूछ ली कि थोरियम के भंडार कितने हैं? 3,60,000 टन और भारत का थोरियम भंडार विश्व की कुल भंडार का कितना प्रतिशत है? 25% है। अगला सवाल 10वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। 11वां सवाल क्या कहता है? सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, वन विकास से संबंधित है। सिल्वीकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वनवर्धन भी कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7,517 किलोमीटर। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई यदि आपसे पूछ ले कितनी है? 15,200 किलोमीटर और जबकि अंडमान और निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,517 किलोमीटर कह सकते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 13वां सवाल क्या कहता है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से होता है और यह नदी कच्छ के रण में दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। चौदहवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गुजरात है। भारत में प्रतिवर्ष कितना टन नमक का उत्पादन होता है? 160 लाख टन नमक का उत्पादन है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादक राज्यों में कौन कौन आते हैं? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओडिशा में भी नमक का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? गंजम, पुरी, बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा की बात कर लेते हैं, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,832 मीटर, यानी 9,291 फीट। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, कश्मीरी भाषा में बनिहाल का क्या अर्थ होता है? बनिहाल का अर्थ होता है हिमावत, हिमावत। आप चित्र में देख सकते हैं, ये पीर पंजाल श्रेणी है और यहाँ से गुजर रहा है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 14वां सवाल है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तुंगभद्रा
बहुदेशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया था। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? 127 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। 17वां सवाल है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? किस समय देखेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4:30 बजे देखेगा, क्योंकि इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से कितना घंटा पीछे है? 5.5 घंटा पीछे है। ठीक है। 18वां सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। बिल्कुल सही कथन है। बी, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ये भी कथन सही है। ईस्टर आइलैंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ये कथन भी सही है। ऑप्शन डी है, भारत की सबसे बड़ी खारे के पानी की झील गुजरात में स्थित है। चौथा कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है, चिल्का झील में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 19वां सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। बी, फांगपुई मिजो हिल का सर्वोच्च स्थान है। ये भी कथन सही है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये कथन गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। लुसाई पहाड़ी किसे कहा जाता है? मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में विस्तृत हैं। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल हमारा है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है और यह सड़क म्यांमार के रंगून को भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। म्यांमार के रंगून को भारत के मोरेह क्षेत्र से जोड़ती है। 21वां सवाल कर लेते हैं, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है। सबसे बड़े देशों की बात कर लेते हैं तो रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना का स्थान है, पांचवा ब्राज़ील का स्थान है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। जबकि भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वें नंबर पर कौन आता है? अर्जेंटीना। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर कौन आता है? सूडान आता है। 22वां सवाल कहता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है और यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी विस्तृत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? सही आंसर हो जाएगा देवी नदी का प्रयोग करते हैं। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है, आप चित्र में देख सकते हैं।
यहाँ पर देवी नदी है जो महानदी से अलग हो रही है और यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 24वां सवाल कर लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण यह विक्षोभ जो है उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25वां सवाल है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।